हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। हम लोग छत्तीसगढ़ में प्रशासन पढ़ रहे हैं और इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड किए हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रशासन में अभी तक हम लोग स्टेट फॉर्मेशन देखे हैं, कैसे राज्य का गठन हुआ, कैसे विभिन्न जिलों का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, इन सब के बारे में देखा। इसके बाद हम लोग प्रशासन के से आगे बढ़ते हुए हम लोग छत्तीसगढ़ के विधानसभा, विधायिका, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर ये सब वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखे हो ना, तो इसे जरूर देख लेना। मैं यहाँ पर आई बटन में इसका लिंक दे दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वो क्लिक कर लेना। एक प्लेलिस्ट भी है, उसको जाके देख लो पहले, उसके बाद एक सीक्वेंस में भी आप भी आगे बढ़िए, तो आपको अच्छे से समझ आना चालू होगा कि छत्तीसगढ़ में प्रशासन कैसे है और एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं। इन सबको देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो मजा आए तो लाइक जरूर कर देना। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, ये पीछे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को हम लोग 3 बॉडीज में डिवाइड कर लें, एक एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। तो हम लोग अभी तक विधायिका, ये बॉडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि विधि बनाने वाली एक संस्था है, लॉ मेकिंग बॉडी है। विधायिका लॉ बनाएगा और उस नियम कानून को एग्जीक्यूट कौन कराएगा? कार्यपालिका। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कार्यपालिका है। सो कार्यपालिका क्या करने का? कार्यपालिका का जो मुख्य काम है वो क्या है? जो कानून विधायिका पारित कराएगी, उस कानून को कार्यपालिका स्टेट में क्या कराएगा? एग्जीक्यूट कराएगा या लागू कराएगा। ठीक है, तो हम लोग अब इसके बाद सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है मुख्यमंत्री के बारे में। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री, तो कुछ चीज मैं आपको बताते हुए चलूंगा, फैक्ट्स, जो कि स्टैटिक डाटा है, ये चेंज नहीं होने वाला, इसको आप याद करते चलना। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का नियुक्ति या किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये सब प्रश्न बनता है, ये सब प्रश्न बना हुआ है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का नियुक्ति या किसी भी स्टेट में, अदर स्टेट में सीएम का नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? तो सीएम का अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा या गवर्नर के द्वारा किया जाता है, ये याद रखना। इसी प्रकार मंत्री परिषद या अन्य मंत्रियों का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे करेगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति गवर्नर के द्वारा और जो अन्य मंत्री है उनकी नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है, ये भी आपको याद रखना है। मंत्रियों के विभाग का बंटवारा भी कौन करेगा? मुख्यमंत्री करता है। तो आपको ये याद रखना है कि राज्य का, स्टेट का जो हेड होगा, राज्य का हेड जिसको हम राजा बोलेंगे, वो है मुख्यमंत्री। जैसे किसी भी राज्य का, या राज्य ना बोल के मैं देश बोलूं, किसी कंट्री का मुख्य हेड प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार किसी भी राज्य का, स्टेट का हेड कौन होगा? सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर। ये आपको याद रखना है। अब एक चीज यहां पर आपको याद रखना है, वो ये है कि कार्यपालिका कार्यकारी अध्यक्ष, मैं लिख दूं यहां पर, कार्यपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष। तो कार्यपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष होता है गवर्नर, राज्यपाल। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न आया कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, वास्तविक अध्यक्ष कौन है, तो आपको लगाना है सीएम। कार्यपालिका, तो वास्तविक प्रमुख कौन हो जाएगा? सीएम, चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख।
ये सब आपको याद रख लेना है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ में जो अभी तक मुख्यमंत्री हुए हैं उसकी सूची देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनका नाम आपको याद रखना है, श्री अजित प्रमोद कुमार जोगी। छत्तीसगढ़ में टोटल 3 व्यक्तियों ने ही अभी तक मुख्यमंत्री के पद को धारण किया है। तो वो 3 व्यक्ति कौन कौन है? अजित प्रमोद कुमार जोगी, डॉक्टर रमन सिंह और वर्तमान में श्री भूपेश बघेल। इनका नाम आपको याद रखना है। लेकिन क्रम, अगर एग्जाम में क्रम पूछे कि चौथे क्रम के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको क्या लगाना है? डॉक्टर रमन सिंह। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा गया कि 5वें क्रम के मुख्यमंत्री कौन है, तब आपको क्या लगाना है? श्री भूपेश बघेल। इस तरह के आपको ऑप्शन दिमाग लगा के लगाना है, ठीक है। व्यक्ति तो 3 ही है, लेकिन क्रम में पूछा जाए तो 5वें क्रम के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आएगा व्यापम में, उसमें कंफ्यूज मत होना। तो अब देखिए हम लोग कि अभी तक छत्तीसगढ़ से कौन कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश में। तो छत्तीसगढ़ से ये जो 5 व्यक्ति जिनके नाम आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इन्होंने मुख्यमंत्री के पद को धारण किया है। ये छत्तीसगढ़ के निवासी थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो उनका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल। ये छत्तीसगढ़ से थे और एमपी के फर्स्ट सीएम थे। उसी प्रकार द्वारिका प्रसाद मिश्र का भी नाम आपको याद रखना है। ये भी छत्तीसगढ़ से थे और ये सीएम बने एमपी के। सिमिलरली राजा नरेश चंद्र, श्यामाचरण शुक्ल और मोतीलाल वोरा, इनका नाम आपको याद रखना है। ये छत्तीसगढ़ से के निवासी थे और मध्य प्रदेश के सीएम बने। इनमें मोतीलाल वोरा का नाम आपको याद रखना है। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो यहां से हो सके आपके एग्जाम में कोई प्रश्न बन जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार में छत्तीसगढ़ के राज्य मंत्री कौन थे। मतलब जो केंद्र सरकार के जो मंत्रिमंडल होते हैं उनमें छत्तीसगढ़ से कौन या छत्तीसगढ़ के निवासी जो वो राज्य मंत्री बने, उनके नाम आपको याद रखना है। तो स्वर्गीय श्री विद्याचरण शुक्ल, ये स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम लाल कौशिक, इसी प्रकार अरविंद नेताम, इन सबके नाम आपको याद रखना है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है पीएससी में कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में ये मंत्री बने थे। तो इनमें जो कुछ नाम जो फेमस नाम है वो नाम तो आपको जरूर याद रखना है, जैसे स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव, इनका नाम याद रखना है। डॉक्टर रमन सिंह का नाम भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ये जब अटल बिहारी देश के पीएम थे तब ये छत्तीसगढ़ से राज्य मंत्री थे, ये वाणिज्य राज्य मंत्री, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। इसी प्रकार रमेश बैस, चरणदास महंत, ये सब प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। अभी वर्तमान में रेणुका सिंह का नाम आपको याद रखना है। ये वर्तमान मोदी सरकार में जनजाति मंत्री है, राज्य मंत्री है। तो ये अभी वर्तमान में है, तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। रेणुका सिंह जो है ना, सरगुजा से लोकसभा सीट इन्होंने जीता है और ये वर्तमान में क्या है, सांसद तो है ही, लेकिन उसके साथ ही ये राज्य मंत्री है, जनजाति राज्य मंत्री। अब एक दो फैक्ट और याद रखिए। जो रमेश बैस जो थे ना, ये सांसद तो थे लेकिन वर्तमान में ये सांसद ना होकर राज्यपाल है। कहां के राज्यपाल है? त्रिपुरा के राज्यपाल है। ये याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि त्रिपुरा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो रमेश बैस। ये छत्तीसगढ़ से सांसद थे। और एक फैक्ट इनसे जुड़ा हुआ ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात ये प्रदेश के पहले राज्यपाल बने हुए। उसी प्रकार चरणदास महंत का नाम आपको याद रखना है। ये वर्तमान में क्या है, विधानसभा अध्यक्ष है। तो ये सब आपको याद रखना है फैक्ट्स। इसके बाद हम लोग मुख्य सचिव के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य सचिव क्या होता है, इसको थोड़ा इस तरह से समझना। जैसे कार्यपालिका हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कार्यपालिका के जब हम लोग राजनीतिक में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं सबसे पहले राजनीतिक पद के बारे में बात करूं आपसे,
मैंने कार्यपालिका को ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक राजनीतिक पद और दूसरा प्रशासनिक पद। अगर राजनीतिक पद में बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा गवर्नर, यहां पर आ जाएगा सीएम, यहां पर आ जाएगा मंत्रिमंडल, ये सब आ जाएगा मंत्री। प्रशासनिक पद में आ जाएगा ये आईएएस रैंक के अधिकारी होंगे। इसमें आ जाएगा मुख्य सचिव, प्रथम रहेगा मुख्य सचिव। जैसे हम लोग यहां पर सीएम के बारे में पढ़ते हैं, जैसे राजनीतिक पद में सबसे प्रमुख जो पद है या सबसे जो पावरफुल पद है वो सीएम है, उसी प्रकार प्रशासनिक पद में जो सबसे बड़ा पद है वो है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के अंडर में आएंगे संभागायुक्त, संभागायुक्त जिसे हम कमिश्नर बोलते हैं। संभागायुक्त के अंडर में आते हैं कलेक्टर्स। ठीक है, तो इन सबका एक लिस्ट में बना देता हूं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा ये चीज। देखिएगा, एक लिस्ट बना रहा हूं, इसको थोड़ा समझना। जैसे यहां पर लिख लेते हैं प्रशासनिक इकाई, इकाई, और इधर लिख लेते हैं प्रमुख, उनके जो प्रमुख हैं। प्रशासनिक इकाई में जो सामान्य प्रशासन है, ये याद रखना, ये सब बहुत काम का चीज है। सामान्य प्रशासन की जो हेड होगा वो कहलाएगा मुख्य सचिव, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। उसी प्रकार मुख्य प्रशासन, सामान्य प्रशासन का जो हेड है वो मुख्य सचिव है। उसके अंडर में संभाग होते हैं, छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। संभाग के प्रमुख को हम कहते हैं संभागायुक्त, जिसे हम लोग कमिश्नर कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कमिश्नर। मुख्य सचिव के अंडर में संभागायुक्त होते हैं, तो 5 संभागायुक्त हैं छत्तीसगढ़ में। संभाग विभाजित होगा जिलों में, तो 5 संभाग हो गया, 28 जिले हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में। 28 जिलों के जो हेड हैं उनको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर, हिंदी में जिलाधीश। तो कितने कलेक्टर हो जाएंगे? 28 कलेक्टर छत्तीसगढ़ में। उसके बाद ये जिला डिवाइड होता है उपखंड में, या इसे हम लोग अनुविभाग भी बोलते हैं, अनुविभाग। इस अनुविभाग के अधिकारी को हम लोग बोलते हैं एसडीएम या एसडीओ। ठीक है, जो कि एक्चुअल में होते हैं डिप्टी कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर। तो मतलब सीजीपीएससी का जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी है, अगर जो लोगों को चाहिए होता है, वो यही है, डिप्टी कलेक्टर। बाकी जिलाधीश बनना है तो आपको आईएएस क्रैक करना पड़ेगा। आईएएस क्रैक करने के बाद प्रमोशन से आप बनेंगे कमिश्नर, फिर उसके बाद प्रमोशन से बना जाता है मुख्य सचिव। तो ये जो 3 पद हैं ये आईएएस का ही, आईएएस कैटेगरी का पद हो गया। और डिप्टी कलेक्टर को भी प्रमोट करके आईएएस बनाया जाता है, लेकिन उसमें काफी समय भी लगता है। लेकिन याद रखिए, यहां से चालू हो गया सीजीपीएससी, मतलब ये स्टेट पीसीएस या स्टेट पीएससी के अधिकारी होते हैं अनुविभाग वाले। फिर इनके अंडर में आएगा सामान्य प्रशासन विभाग में तहसील। ये तहसील का जो अधिकारी होता है वो है तहसीलदार। फिर राजस्व क्षेत्र देख लें, राजस्व, राजस्व क्षेत्र के जो अधिकारी होगा वो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, आरआई जिसको बोलते हैं, राजस्व निरीक्षक, आरआई, राजस्व निरीक्षक। उसके बाद राजस्व क्षेत्र के नीचे जो सबसे आपको पसंदीदा पद है वो है पटवारी हल्का, और इसके प्रमुख होते हैं आपके बहुत ही ज्यादा चहीते पटवारी। अगर पटवारी का वैकेंसी आ गया ना तो छत्तीसगढ़ में तो एक क्रांति सा मच जाता है, लोग पढ़ना चालू कर देते हैं, बुक खरीदना चालू कर देते हैं। तो हो गया पटवारी हल्का। ठीक है, इसके अंडर में लोग पंचायत स्तर में देख लेते हैं।
पंचायत स्तर। तो पंचायत स्तर में पंचायत सचिव या जिसे हम ग्राम सचिव भी बोलते हैं। आप लोगों ने पंचायत एक वेब सीरीज है वो शायद देखा होगा, तो उसमें पंचायत सचिव के बारे में बताया गया है। एक पंचायत वेब सीरीज है, उसमें पंचायत सचिव के बारे में ही बताया गया है। तो ये पंचायत सचिव, तो ये इस तरह से प्रमुख अधिकारी हो गए, इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है ये। ये मैंने टोटल 12 जो मुख्य सचिव हुए हैं उनके नाम आपको स्क्रीन में लिख दिया हूं, देख लीजिए। ये पहले हैं श्री अरुण कुमार, उसके बाद श्री सुयोगी कुमार, फिर थर्ड है ए के विजयवर्गीय, चौथा है थे आरपी बगई, पांचवा शिवराज सिंह, छठवें पी जॉय उम्मेन, सातवां सुनील कुमार, आठवां विवेक ढांड, नौवां अजय सिंह, 10वां सुनील कुमार कुजूर और 11वां है आरपी मंडल। ये वर्तमान में है अमिताभ जैन। तो ये 12 जो मुख्य सचिव जो हुए हैं, इनको ऐसे ही सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और फिर बनेगा तो फिर याद नहीं रहेगा तो फिर छूट जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए क्या करना, इनका सीक्वेंस याद रखना, एक ट्रिक बना लेना, कुछ भी ट्रिक बना लेना अपने हिसाब से और याद कर लेना सीक्वेंस में। अब इसका नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है अगर प्रश्न है तो आपको लगाना है चीफ मिनिस्टर। इनकी नियुक्ति मतलब मुख्य सचिव को नियुक्त कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर को मुख्य सचिव को नियुक्त कौन करेगा, तो मुख्यमंत्री द्वारा इनका नियुक्ति किया जाता है। ये सब याद रखना आप। उसके बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री देख लेते हैं, होम मिनिस्टर्स। होम मिनिस्टर, तो छत्तीसगढ़ में जो पहले होम मिनिस्टर हुए हैं उनका नाम है स्वर्गीय श्री नंद कुमार पटेल। ये पहले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री थे। इसके बाद जो दूसरे गृह मंत्री हुए उनका नाम आपको याद रखना है श्री बृजमोहन अग्रवाल। इसके बाद जो तीसरे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री या होम मिनिस्टर हुए उनका नाम है राम विचार नेताम। राम विचार नेताम। फिर जो फोर्थ नंबर के गृह मंत्री हुए उनका नाम है ननकी राम कंवर। पांचवे जो हुए उनका नाम है राम सेवक पैकरा। और जो वर्तमान में है उनका नाम है ताम्रध्वज साहू। तो ये छत्तीसगढ़ में के वर्तमान होम मिनिस्टर है, इनका नाम याद रखना। और जो होम मिनिस्टर है या जो गृह मंत्रालय है उनके अधीन जो विभाग है उसमें जो पहला विभाग है वो पुलिस विभाग है, सामान्य पुलिस विभाग। दूसरा जेल विभाग भी इनके अंडर में रहता है। और तीसरा जो होम गार्ड वाला विभाग है, ये होम गार्ड का जो विभाग है वो भी गृह मंत्रालय के अधीन में होता है। तो हम लोग जो अगला पढ़ेंगे वो है सामान्य पुलिस प्रशासन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन। तो मैंने जैसे बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो पुलिस प्रशासन है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है,
तो छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन का जो राजनीतिक प्रमुख हो जाएगा वो है गृह मंत्री। गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन के राजनीतिक प्रमुख हो जाएंगे, और जो प्रशासनिक प्रमुख होंगे वो हो जाएंगे डीजीपी, जिसे हम लोग हिंदी में पुलिस महानिदेशक बोलते हैं। इसका भी हम लोग क्रम देखेंगे। ये हो गया, गृह मंत्री जो है ये राजनीतिक प्रमुख हो गया, और डीजीपी कैसा है, प्रशासनिक प्रमुख है, मतलब ये आईपीएस रैंक के अधिकारी होंगे। चलिए देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, परित्राणाम साधुनाम। और ये जो वाक्य है ये महाभारत से लिया गया है। ये प्रश्न बना हुआ है। अब देखते हैं कि राज्य के जो प्रमुख पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक जो पद है उसको देख लेते हैं। तो राज्य का जो प्रमुख प्रशासनिक पद है पुलिस का वो है डीजीपी, जो सबसे बड़ा पद होता है डीजीपी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पुलिस महानिदेशक। ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी, राज्य। फिर ये बटा होता है रेंज में। रेंज के जो प्रमुख अधिकारी हैं वो कहलाते हैं आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हिंदी में इसे बोलते हैं पुलिस उप महानिदेशक। ठीक। रेंज, तो छत्तीसगढ़ में 5 रेंज है। वो 5 रेंज कहां कहां पर है, पांचों संभाग में है। तो यहां के जो अधिकारी हैं वो कहलाएंगे आईजीपी। तो ऐसा समझिएगा, ये एक हो गया डीजीपी। डीजीपी को हम लोग डिवाइड कर दिए हैं 5 रेंज में। एक हो गया बिलासपुर रेंज, दूसरा हो गया रायपुर रेंज, तीसरा हो गया बस्तर रेंज, चौथा हो गया सरगुजा रेंज, और पांचवा हो गया दुर्ग रेंज। ये 5 रेंज है। इन पांचों रेंज में जो अधिकारी होंगे वो होंगे आईजीपी। ठीक। अब ये आईजीपी के अंडर में होंगे जिले, और जिले में होता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये तीनों होते हैं आईपीएस कैटेगरी के अधिकारी। अब जिला डिवाइड होता है अनुभाग में। अनुभाग के जो प्रमुख होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीएसपी। ये हो गया सीजीपीएससी का पुलिस रैंक का सर्वोच्च अधिकारी। उसके बाद अनुविभाग डिवाइड होता है थाना में। थाना का प्रमुख अधिकारी इंस्पेक्टर। थाना डिवाइडेड है उप थाना में, वहां होता है सब इंस्पेक्टर। फिर उप थाना डिवाइडेड है चौकी में, चौकी का प्रमुख हो गया दरोगा। तो इस प्रकार क्या है, ये पद हो गया। ठीक है, तो इन सबको अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि यहां से एक प्रश्न आ सकता है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख डीजीपी हुए हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखिए, जो मैंने बताया डीजीपी जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसको हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। आईजीपी सरगुजा का, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूं। आईजीपी सरगुजा, फिर आईजीपी बिलासपुर, फिर आईजीपी दुर्ग, आईजीपी रायपुर यहां दिखाई दे रहा है, आईजीपी बस्तर। अब ये आईजीपी जो सरगुजा है वो फिर 5 भागों में डिवाइड हो गया। एसपी सरगुजा, एसपी बलरामपुर, एसपी जशपुर, एसपी कोरिया, एसपी सरगुजा सूरजपुर। उसी प्रकार आईजीपी बिलासपुर भी 5 हम कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। बिलासपुर के एसपी, एसपी कोरबा के, एसपी रायगढ़ के, एसपी जांजगीर चांपा के, एसपी मुंगेली के। अब यहाँ पर एक और जोड़ लेंगे, एसपी गौरेला पेंड्रा मरवाही के, है ना। इस प्रकार डिवाइडेड है पुलिस प्रशासन। अब जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख डीजीपी हुए हैं उनका नाम आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो छत्तीसगढ़ के पहले डीजीपी हुए, जो पहले पुलिस महानिदेशक हुए, उनका नाम है श्री मोहन शुक्ला। उसके बाद जो हुए वो थे आरएलएस यादव। उसके बाद तीसरे हुए जो हैं वीके दास। उसके बाद 4th नंबर के जो डीजीपी थे उनका नाम है अशोक दरबारी। जो 5th नंबर के डीजीपी हुए उनका नाम है ओपी राठौर। उसके बाद 6th नंबर के जो हुए वो थे